हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। काली माँ, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, काली माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ सोर्ड्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ओम नमः शिवाय। वो आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सन, 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ कप, 2 2 2, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ हेरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टोरस स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे पाइसिस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। अगर आपके पर्सन के पास दूसरा ऑप्शन था या उनके पास मैरिज प्रपोजल आए थे, हो सकता है रिश्ते देखे हो, उनकी फैमिली ने कोई रिश्ता आया था और आपके पास पर्सन के पास अगर 2 ऑप्शन थे तो उन्होंने चूज़ कर लिया है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है। बहुत वो सोच रहे थे पिछले टाइम में, बहुत डीप थिंकिंग उन्होंने की है। उन्हें आपकी तरफ बहुत ही साइन मिले हैं, बार बार उन्हें आपकी ही याद आई थी। जब जब उन्होंने उनके पास जो ऑप्शन थे उनमें अगर उन्होंने कुछ सोचा तो उन्हें हर बार यही महसूस हुआ, उनकी इंट्यूशन ने उन्हें हमेशा यही साइन दिए कि आप ही उनके लिए परफेक्ट मैच हो सकते हैं। आपसे ही उनकी लाइफ में कंप्लीशन आ सकती है, खुशियाँ आ सकती है। तो आप ही उनके लिए एक बेस्ट मैरिज पार्टनर हैं, ये उन्हें समझ में आ चुका है। तो यह मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने उन्हें नए रिश्ते दिखाए हो सकते हैं, आपसे दूर करने की कोशिश भी की हो सकती है। कुछ लोग हैं जो अगर आपकी उनसे शादी हो चुकी है आपके पर्सन के साथ, तो आपकी मैरिज लाइफ के लिए भी जेलसी रखी है कुछ लोगों ने और आप दोनों के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश की हो सकती है या आप दोनों को जुदा कर भी दिया हो, सक्सेसफुल भी हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में आपके रिश्ते की जीत हो रही है। आपके रिश्ते की जो स्ट्रॉन्ग बुनियाद है उसकी जीत हो रही है और आपके रिश्ते की इन शॉर्ट आपके रिश्ते की मजबूती की वजह से आपका रिश्ता जीत रहा है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जो एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रही थी आप दोनों के रिश्ते को, वो एनर्जी रिलीज हो रही है सबसे पहले तो, ठीक है। ऐसा लगता है कि ईश्वर का भी अब आपको साथ मिलेगा कि इस रिश्ते में जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी स्टकनेस थी, जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रही थी, वो कन्फ्यूज़न खत्म हो रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि कन्फ्यूज़न, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी 2 चीज़ें। तो उन वो पर्सन के आपके पर्सन कन्फ्यूज थे, 2
दो सिचुएशन में बटे हुए थे, लेकिन जब एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है तो यहाँ वो क्लियरिटी मिल रही है और डिसीजन भी ले रहे हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? उनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि उन्हें रियलाइज़ हो चुका है, उन्होंने बहुत सोचा और उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि आपसे ही उनकी खुशियाँ हो सकती हैं, उनकी लाइफ में खुशियाँ आप हो तो भी आ सकती हैं, तो ही आ सकती हैं। उन्हें ये भी समझ में आ चुका है कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। तो यहाँ प्यार दोनों तरफ बरोबर है, बहुत आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब उन्हें क्लियरिटी मिल चुकी है, उन्होंने बहुत सोचा है, बहुत पिछले टाइम में बहुत उन्होंने रिफ्लेक्टिव टाइम भी लिया है और ये सोच हर टाइम के बाद उन्होंने ये इस नतीजे पे पर्सन पहुंचे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों का रिश्ता जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती और आपसे ही उनकी लाइफ में खुशी आ सकती है। और उन्हें साइन भी ऐसे ही मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, ड्रीम के थ्रू के किसी भी तरह से उन्हें साइन भी ऐसे ही मिले हैं और अब उन्हें क्लियरिटी मिल चुकी है कि उन्हें आपको ही चूज करना है। तो अब ये पर्सन डिसीजन मेकिंग पावर में आ रहे हैं और ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कि वो आपसे यूनियन की बात करेंगे, या तो वो मिलने की बात करेंगे। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है और अलग अलग रह रहे हैं तो ये आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे मिलने की बात करेंगे, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये पर्सन आपको शादी का प्रपोजल भी देने का सोच रहे, ऐसा लगता है, क्योंकि सन आ रहा है तो शादी का डिसीजन बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये पर्सन सीधा आपको शादी का ही ऑफर दे दे। उनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि वो शादी का ही ऑफर दे आपको। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। उनकी तरफ से डेफिनेटली मैसेज या कम्युनिकेशन तो ज़रूर आएगी जो आपको खुश कर देगी, ये तो होने ही वाला है। और वो आपको कोई डिसीजन भी दे सकते हैं, अपना सुना सकते हैं अपना डिसीजन। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 ऑफ वॉन्ड 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, किंग ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, जजमेंट। यस, ये पर्सन आपको अपना जजमेंट सुनाने वाले हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना जजमेंट सुनाने वाले, अपना फैसला सुनाने वाला है, क्योंकि उन्होंने फैसला ले लिया है। ओके, जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन आपको मिलकर अपना एक फैसला सुनाने वाले हैं, या फिर वो अपनी फैमिली में अनाउंस कर देने वाले हैं कि वो आपसे ही शादी करेंगे। ये भी वो बता देंगे अपनी फैमिली में। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ ऐसी ऑफर मिल सकती है जो आपको जो शुरुआत होगी, ऑफर की शुरुआत होगी, उसके बाद बैक टू बैक आपको बार बार ऑफर मिलती रहेगी उनकी तरफ से। मतलब कि जैसे मैंने कहा कि वो शादी की प्रपोजल तो देना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत वो बातचीत से करेंगे। डेफिनेटली अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी तो शुरुआत तो वो पेशेंट के साथ ही करेंगे ना। शुरुआत में तो वो सीधा आपको फ़ोन करके तो नहीं कह सकेंगे कि चलो शादी कर लेते हैं। तो बातचीत की शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो ये पर्सन बातचीत की शुरुआत करेंगे, उस पहले वो आपको छोटा मोटा जेस्चर करेंगे पानी टेस्ट करने के लिए कि गर्म है या ठंडा, मतलब कि इस तरीके का कि आपका मूड कैसा है वो टेस्ट करने के लिए, आपके दिल में क्या है वो टेस्ट करने के लिए, आपका गुस्सा शांत हुआ या नहीं वो टेस्ट करने के लिए वो आपसे पहले बातचीत की शुरुआत करेंगे। अगर उन्हें बातचीत के दौरान आपकी तरफ से भी पेशेंस दिखेगा विथ एस ऑफ वॉन्ड, वो अपना पेशेंस दिखाएंगे। और अगर आपकी तरफ से भी उन्हें पेशेंस दिखेगा, आपकी तरफ से उन्हें इंटरेस्ट दिखेगा और आपकी तरफ से भी उन्हें एफर्ट्स दिखेंगे, तो फिर ये पर्सन बैक टू बैक आपको और ज़्यादा मैसेजेस और ये सब कर शुरू हो जाएगा। और उसके बाद वो आखिर में वो आपको इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उन्हें इस रिश्ते में विक्ट्री डेफिनेटली चाहिए और इसीलिए ये रिश्ते को वो ऑफिशियल करने की बात भी करेंगे। तो पहले वो बातचीत से शुरुआत करेंगे, छोटी मोटी बातचीत से शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी और आखिर में वो इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के बारे में ही आपसे बात करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ ट्रूथफुल ऑनेस्ट हो रहे हैं। अब ये पर्सन आपको क्लियर कट बातें बताएंगे जो उन्होंने सोचा है इस रिश्ते के लिए। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। इंट्यूशन, सेक्रीफाइस, रिफ्रेम, न्यू बिगिनिंग के ऑफर करेंगे। इस रिश्ते को फिर से एक नया मोड़ देने की कोशिश करेंगे, एक नया रूप देने की कोशिश करेंगे। इंट्यूशन,
ईच पर्सन रोड टू द इनर, ये पर्सन आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं छोटी मोटी। ईच पर्सन रोड टू द इनर लॉर्ड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पर्सनल, हाउ लिबरेटिंग टू लिसन इनसाइड एंड सेंस मोमेंट टू मोमेंट व्हाट इज नीडेड। तो ये पर्सन की इंट्यूशन भी उन्हें आपकी तरफ ही पुश कर रही है, आपकी तरफ ही गाइड कर रही है। तो ये पर्सन अब अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपनी इनर सेंस को ये पर्सन ने महसूस कर लिया है और उनकी इनर सेंस उन्हें यही कह रही है कि आपसे ही उन्हें शादी करनी चाहिए, आप ही बेस्ट ऑप्शन है। Sacrifice. Sometimes surrender is painful. God's cutting away all that needs to go. Illusion, addiction, obsession. It's sacrifice to love. तो अब ये पर्सन अपना ईगो सेक्रीफाइस करेंगे, अपनी ऑब्सेशन सेक्रीफाइस करेंगे, अपनी सेल्फ सेंटरनेस, अपनी एडिक्शन, उनके अंदर जो भी कोई एडिक्शन थी तो वो, इन शॉर्ट वो अपनी शेडो साइड को सेक्रीफाइस करेंगे, उनके शेडोज को वो सेक्रीफाइस करेंगे, अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करेंगे और आपकी तरफ आ रहे हैं। तो अब ये पर्सन आपके सामने समर्पित होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आने वाले समय में ये पर्सन आपको सरेंडर करेंगे, जो अब तक उन्होंने नहीं किया है अब वो करेंगे, ऐसा लगता है आपके सामने सरेंडर करेंगे। अपनी गलती भी मानेंगे, ऐसा लगता है। मेक द राइट चॉइस, शेयर योर बाउंटीज, मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीज सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। अब ये पर्सन अपना ईगो सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं, अपनी वेनिटी छोड़ के आ रहे हैं, हम्बल होकर आ रहे हैं। तो ये पर्सन अब आपको ही चूज कर रहे हैं और उन्हें समझ में आ चुका है कि आप ही उसकी राइट चॉइस है, ये तो मैंने पहले ही कहा। और इसीलिए अब ये पर्सन आपको ही चूज करेंगे। और आपके सामने अगर वो दिखावा कर रहे थे कि उन्हें आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ईगो दिखा रहे थे, तो अब ये पर्सन अपना ईगो सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ सेक्रीफाइस करके आपकी तरफ आ रहे हैं, हम्बल होकर आ रहे हैं। शेयर योर बाउंटीज, तो अब जो भी बातचीत होगी ना वो बहुत ही हम्बलनेस के साथ करेंगे वो। शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स, रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। अब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करने के इरादे से ही आएंगे कि आपने जो भी अब तक उन्हें दिया है अब वो आपको सुध समेत वापस लौटा सके, इसी इरादे से वो आएंगे। तो अब वो देने के इरादे से आएंगे। अब तक अगर ये पर्सन इस तरीके से आते थे, ऐसा शो करते थे जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, जैसे आप उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी लाइफ में तो अच्छी अच्छी चॉइसेस हैं, आपसे भी ज़्यादा अच्छी चॉइसेस उनकी तरफ है, उनके पास है, उनके पास अच्छे अच्छे प्रपोजल्स है, ऐसे अगर वो आपको दिखावा करते थे तो अब ये पर्सन वैसे इंटेंशन के साथ आएंगे कि अब आपको वो लौटा सके जो आपने उन्हें दिया है, जो प्यार आपने दिया है वो प्यार, जो केयर आपने दी है वो केयर, जो मान सम्मान आपने उन्हें दिया है अब वो आपको वापस लौटा सके, इस इरादे से अब ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ। इम्पास, सोलमेट, रिजेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एक्सपेंशन। तो अब ये इस रिश्ते को एक्सपेंड करने के इरादे से ही आएंगे। अब तक अगर इस रिश्ते की डिस्ट्रक्शन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, मतलब कि इस रिश्ते को टूटने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो अब ये पर्सन इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, अब इस रिश्ते को जोड़ने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अब उनके इंटेंशन ये होगा कि ये रिश्ता एक्सपेंड हो सके, टूटे ना। इम्पास का कार्ड आया है तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो रही है। ये पर्सन इम्पास पे थे जहाँ उनके पास दो रास्ते थे और जैसे मैंने कहा उनके पास ऑप्शन थे, दूसरे प्रपोजल थे। तो अब ये पर्सन सारे कन्फ्यूज़न दूर करके, सारे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके, हटा के, सारे प्रपोजल को रिजेक्ट करके, आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। तो अब वो दूसरे ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे, आपको नहीं, दूसरे ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे, ऐसा लगता है। सोलमेट का कार्ड आया है। ये पर्सन मैंने जैसे कहा उनकी इंट्यूशन भी उन्हें आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है आजकल, उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। यूनिवर्स भी उन्हें आपकी तरफ ही साइन दे रहे हैं। तो उनके माइंड में 24 घंटे आपके ही थॉट्स आ रहे हैं आजकल, ऐसा लगता है। तो उन्हें समझ में आ चुका है कि वो आपकी यादों से कभी फ्री नहीं हो पाएंगे।
तो इससे अच्छा है कि आपको ही चूज करें अपनी लाइफ में, आप ही उनका बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा उन्हें लगने लगा है कि आप ही उनकी सही चॉइस है। न्यू बिगिनिंग, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। न्यू बिगिनिंग, थैंक यू एंजल फॉर ओपनिंग अप द डोर्स ऑफ चेंज, आई एम रेडी। इस रिश्ते में चेंज हो रहा है, रिफ्रेम हो रहा है ये रिश्ता और न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। तो अब उनकी तरफ से जो भी एफर्ट्स आएंगे ना, जो भी मैसेजेस आएंगे, कॉल आएंगे, जो भी बातचीत होगी, वो यही इशारा करेंगे कि अब इस रिश्ते में कुछ नया शुरू होगा, एक नए तरीके से शुरू होगा। तो जैसे मैंने कहा, एक नया रूप देने की कोशिश करेंगे वो अब इस रिश्ते को। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। तो ये पर्सन अब अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू भी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगता है। तो हो सकता है कि ये आप अब उनके जो मैसेज आएंगे ना, जैसे मैंने कहा कि वो शुरुआत तक कोई ऐसे मैसेज से करेंगे जिससे आप खुश हो जाए, राइट। आपको वो ऐसा जेस्चर करेंगे जिससे आपको वो खुश करने की कोशिश करेंगे। तो वो आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं, कोई क्रिएटिव वे में वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो अब आपको उनकी तरफ से लव का जो कन्फेशन होता है, लव जो दिखाने का होता है, उसमें अब आपको क्रिएटिविटी दिखेगी। उनके तरफ से जो भी लव आपको दिखेगा ना, जो भी वो शो करेंगे ना, उसमें एक तरह की क्रिएटिविटी दिखेगी आपको, क्रिएटिव वे में आपको अप्रोच करेंगे अब वो बार बार, ऐसा लगता है। Go outside, wait for winter. Go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat. मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन विंटर सीजन में कुछ आपके साथ प्लानिंग करने वाले हैं। आपके साथ वो आपको वो फोन या मैसेज में या मिलकर वो कुछ आपको ऐसा प्रपोजल देंगे। दो तरह की चीज़ मुझे दिख रही है, या तो वो शादी का प्रपोजल देंगे और विंटर में ये शादी के प्रपोजल दे सकते हैं, और शादी के बाद घूमने का भी प्लान आपके साथ बनाएंगे कि हनीमून में कहाँ जाएंगे, ये सब भी प्लानिंग करेंगे आपके साथ मिलकर, ये हो सकता है। या फिर ये पर्सन विंटर सीजन में आपका मिलने का, आपसे मिलकर आपके साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम वो इसी वक्त बना सकते हैं। तो आपके साथ वो बाहर जाने की प्लानिंग करेंगे, लेकिन विंटर में जाएंगे, विंटर में, लेकिन प्लानिंग आपके साथ इस वक्त कर सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं कि वो कोई प्लान कर रहे हैं आपके साथ घूमने जाने का, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, ऐसी कुछ बातचीत वो आपसे कर सकते हैं। Wait for winter. During the colder month, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all. अब ये पर्सन आपके साथ बाहर जाने का कुछ बातचीत कर सकते हैं, या फिर विंटर सीजन में वो आपकी कोई दिली इच्छा पूरी करने वाला है, या आपको कुछ ऐसा बताएंगे, वो अपना कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे, प्लान बताएंगे, प्लान शेयर करेंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे, और ये प्लान होगा विंटर सीजन के रिलेटेड कुछ। तो ये पर्सन विंटर सीजन में आपकी कोई दिल की इच्छा पूरी करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो शेयर अभी कर देंगे, आपको बता अभी देंगे कि वो विंटर सीजन के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। Surrender your need to control the outcome, just be with life in the present moment. सेक्रीफाइस का भी कार्ड आया था, सरेंडर का भी कार्ड है। तो ये पर्सन अब सरेंडर करेंगे आपके सामने, जैसे मैंने कहा अपना ईगो, ऑब्सेशन, एडिक्शन सब कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। दिखावा का जो उनका नेचर था वो भी वो सेक्रीफाइस करेंगे, और हम्बल होकर आएंगे, जैसे है वैसे दिखाएंगे अपने आप को, आपके सामने ऑनेस्ट बनकर आएंगे ये पर्सन, और अपने आप को सरेंडर भी करेंगे। अगर अपनी तगड़ी ऊंची रख रहे थे तो अब ये पर्सन आपके सामने सरेंडर करेंगे, आपको वो मान देंगे, आपके सामने हम्बल होंगे, ऐसा लगता है। काली मान, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, प्योरिफिकेशन ऑफ द सब्टल फोर्सेस सेंटेज, उनके अंदर की प्योरिफिकेशन हो चुकी है और इसीलिए उनमें ये बदलाव अब आप देख पाएंगे। एसेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, आपकी कुंडलिनी एनर्जी रेज हो रही है और इसीलिए अब आप वो सब मैनिफेस्ट करेंगे लव लाइफ में जो आप चाहते हैं। आपकी कुंडलिनी एनर्जी रेज हुई है, ऐसा लगता है। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड, अब ये पर्सन आपको, जैसे मैंने कहा, अब उनका इंटेंशन ये होगा कि अब आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करें, फुलफिलमेंट प्रोवाइड करें,
क्योंकि अब तक ये पर्सन ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, आपकी खुशियाँ किस में है ये सब वो नहीं सोचते थे। लेकिन अब यह पर्सन आपकी हैप्पीनेस, आपको हैप्पीनेस देने के बारे में सोचेंगे, आपको फुलफिल्ड महसूस हो ऐसी कोशिश करेंगे। डिवाइन एस्टेसी ऑफ द ट्रांसेंडेंट रियलिटी, अब ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, उनकी रियलिटी भी चेंज हो रही है, मतलब कि ये पर्सन में बहुत बड़ा बदलाव अब आप देख पाएंगे। पहले जब उनकी तरफ से जो भी हो रहा था इसकी वजह से इस रिश्ते को हार्म ही हो रहा था, ये रिश्ता दिन ब दिन डिस्ट्रॉय ही हो रहा था उनकी वजह से। लेकिन अब ये पर्सन की तरफ से ऐसे ऐसे जेस्चर मिलेंगे, ऐसे ऐसे एफर्ट्स मिलेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें अब आपको मिलेगी जिसकी वजह से ये रिश्ता डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बल्कि अपर लेवल की तरफ जाने की शुरुआत हो जाएगी इस रिश्ते में। तो ये रिश्ता अब अपर लेवल की तरफ जा रहा है, ऐसा लगता है। ये रिश्ता ऑफिशियल होने भी जा रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। ये रिश्ता ऑफिशियल भी होगा, शादी तक भी पहुंचेगा, ऐसा लगता है। तो उनके नेक्स्ट एक्शन की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी। ठीक है, यस। तो एक नया मोड़ देने की कोशिश करेंगे अब इस रिश्ते को, नया रूप, बेटर रूप देने की कोशिश करेंगे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।